वेद और पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है। नंबर 1 सतयुग, नंबर 2 त्रेता युग, नंबर 3 द्वापर युग, नंबर 4 कलयुग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश ठाकुर है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कलयुग की शुरुआत किस वजह से होती है और वह क्या कारण है। हम सब मिलकर जानते हैं कलयुग की शुरुआत की कहानी। जानते हैं जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राज्य पाठ परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी समेत महापलायन हेतु हिमालय की ओर निकल पड़े थे। उन दिनों स्वयं धर्मराज बैल का रूप लेकर और गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनकी तरफ देखा तो देखकर आश्चर्य हुए। तब गाय रूपी पृथ्वी के नयन से आंसुओं से भरे हुए थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तब पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानियां का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी तुम यह देखकर तो नहीं रो रही कि मेरा बस एक पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन है। इस सवाल पर देवी पृथ्वी बोली है, धर्म तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ। सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य, साहस, उत्साह, कीर्ति, आस्तिकता, स्थिरता, गौरव आदि गुरु के स्वामी भगवान कृष्ण अपने धाम जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के मंच पर अभिनेत्री की सराहना की गई थी। मैं खुद को सौभाग्यशाली समझती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मेरा समर्पण खत्म हो गया है। धर्मराज और पृथ्वी दोनों बात कर ही रहे थे कि इतने में असुर कलयुग वहां पहुंचा। धर्मराज युधिष्ठिर और गाय रूपी पृथ्वी को मारने लगा। राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। अपने धनुर्धर पर बाण रखे हुए राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी कौन है? ये बेसहाय गाय को तू क्यों सता रहा है? 3 महान अपराधियों का अपराध क्षमा निश्चित रूप से योग्य नहीं है। राजा परीक्षित ने बैल के स्वरूप में धर्म और गाय के स्वरूप में पृथ्वी देवी की पहचान कराई। परीक्षित राजा ने कहा, हे वृषभ, आप धर्म के मर्म को भली भांति जानते हैं, इसलिए आप किसी विषय में गलत न कहते हुए अपने ऊपर अत्याचार करने वाले का नाम भी नहीं बता रहे हैं। धर्मराज, सतयुग में पवित्रता, दया और सत्याचार चरण थे। त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है। कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? पृथ्वी देवी की भी कल से इतनी दुखद बात है कि राजा परीक्षित ने अपनी तलवारें निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग कांपने लगा। कलयुग के अवशेष अपने राक्षसी वेश को उद्घाटित करने वाले राजा परीक्षित के चरण में गिर गए और क्षमा याचना करने लगे। राजा परीक्षित ने शरण में आया कलयुग को नहीं समझाया और कहा, कलयुग तुम मेरे शरण में आ गए हो, इसलिए मैं जीवन दान दे रहा हूँ। अन्य अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक अपराधों का मूल्य कारण केवल तुम ही हो। तुम राज्य से अभी निकल जाओ और फिर कभी लौटकर मत आना। परीक्षित की बात सुनकर कलयुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां आपका राज्य ना हो, ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान बताएं। कलयुग के इस अवलोकन में राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा कि इन 4 स्थानों में हिंसा, मद्यपान, परस्त्री गमन और हिंसा का वास होता है। तू दिन में 4 स्थानों पर रह सकता है। लेकिन इस पर कलयुग बोला, राजन, यह है 4 स्थान मेरे रहने के लिए, मुझे अन्य स्थान भी प्रदान करें। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उन्हें स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। स्वर्ण रूपी स्थान मिलता ही कलयुग में वहां से चला गया। कलयुग को स्थान के मिल जाने से प्रत्यक्ष मैं तो वहां से चला गया। कुछ दूर जाने के बाद अज्ञात रूप में वापस ज्ञान राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। मार्कंडेय पुराण में कलयुग का प्रमाण मिलता है, इसी के माध्यम से जानेंगे और आगे की कहानी। इसी दौरान इंसान अपनी मनमानी करने लगेंगे और जनता पर अपनी अपनी मनमानी से शासन चलेगा।
मन कच्चा टूटने से उन पर अपने राज्य में आध्यात्मिक की जगह अपना प्रकाश। लोग सहयोगी खाद्य पदार्थ और सामान की तलाश में अपने घर को खोजने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धर्म को निरस्त कर दिया जाएगा और लालची सत्य पैसे के सभी सिद्धांतों में प्रबल रूप से डूबते रहेंगे। बिना किसी पश्चाताप के लोगों की हत्या कर देंगे। संप्रभुता की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग बहुत आसानी से प्रशंसा करेंगे और उसे तोड़ देंगे। वचनों का कोई अर्थ नहीं रहेगा। लोग गंदी आदत और अन्य नशीले पदार्थों की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रिय अपना साहस को खो देंगे और व्यापारी लोग अपने व्यवसाय में ईमानदार नहीं रहेंगे। पुत्र अपने माता पिता को मारा डाला जाएगा जब कलयुग अपने चरम पर होगा। यह थी कलयुग की पूरी कहानी। तो दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश की। तो आप सभी को यह वीडियो में सीखने को क्या मिला, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।